के अंदर कि हाउ टू डिटेक्ट या हाउ टू यूज मशीन लर्निंग टू डायग्नोज के कैंसर को कैसे डायग्नोज किया जाता है। मैं पहले वाली इसको रन करके एक दफा देख लेता हूँ कि क्या मेरे पास मेरी मशीन जो है वो रेडी है, ताकि मैं फर्दर उसको कोड वगैरह करके देख सकूँ। तो यस, माई मशीन इज रेडी। वेटिंग फॉर जुपिटर नोटबुक। तो यहाँ से हमें जीपीयूज वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ पे सेशन जो है वो जैसे ही रेडी स्टार्ट हो जाएगा, बूटिंग एंड स्टार्टिंग द सेशन। तो मेरा वहां से सेशन कैगल के अंदर स्टार्ट हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यस, माय सेशन इज स्टार्टेड। तो अब हमने जो चीज हम करने जा रहे हैं वो है कि कैगल में हम कैंसर को कैसे डायग्नोज करेंगे, किसी भी किस्म का कैंसर हो जाए तो हम कैंसर के मॉलिक्यूल्स को किस तरह डायग्नोज कर सकते हैं। और कैगल में सबसे अच्छी बड़ी बात यह है मशीन लर्निंग में, स्पेशली कैंसरस डेटा सेट को लेके, कि कैगल ऑटोमेटिकली आपको प्रोवाइड करता है कैंसरस डेटा सेट के बहुत से ऐसे पार्ट जो हम एक्चुअली देखना चाह रहे होते हैं कि हमारे पास कैंसरस के डेटा सेट कहाँ कहाँ से मिलेंगे। तो मैं एक किट इंपोर्ट करूंगा फ्रॉम MLP_टूल किट। ये टूल किट का मतलब क्या है? इस टूल किट का मतलब ये है कि मैं कोई 3D इमेज को प्लॉट करना चाह रहा हूं। मैं कोई 3D इमेज को एम प्लॉट, कोई 3D इमेज को जैसे आ गया एम प्लॉट 3D मॉड्यूल। तो मैं एक्चुअली यहाँ पर 3D को प्लॉट करना चाह रहा हूं और यहां से इंपोर्ट करूंगा एक्सिस AXES एक्सिस 3D, एक्सिस 3D, एक्सिस 3D को इंपोर्ट करूंगा, एक्सिस 3D को इंपोर्ट करूंगा कि मैं 3D में कोई इमेज को कर लूं। तो फ्रॉम sklearn, sklearn, अब मैं यहां से इसको ये सिखाऊंगा कि मेरी प्री प्रोसेसिंग क्या है। प्री प्रोसेसिंग मेरी क्या है, sklearn से मेरी प्री प्रोसेसिंग में क्या क्या कुछ आ सकता है। तो यहाँ से मैं साथ ही डेटा को इंपोर्ट करूंगा। अब डेटा इंपोर्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, स्टैंडर्ड स्केल, DARD स्टैंडर्ड, SCALE स्केल। अब स्टैंडर्ड स्केल में मेरे पास, या स्केलर, स्टैंडर्ड स्केलर में जो मेरे पास वैल्यूज आएंगी वो आएंगी बिल्कुल सिमिलर वैल्यूज जिनको मैं प्लॉट कर सकता हूँ, स्टैंडर्ड स्केलर से प्लॉट कर सकता हूँ। तो इंपोर्ट प्लॉटिंग मैट प्लॉट लिब डॉट पे प्लॉट एज PLT, पे प्लॉट एज PLT। अब मैटप्लॉटलिब का मतलब ये है कि मुझे कोई ऐसी लाइब्रेरी चाहिए जो मेरे डेटा को प्लॉटिंग कर सके, जो मेरे डेटा को ये बता सके कि वो दिख कैसा रहा है मैपिंग में। तो मैं इंपोर्ट करूंगा क्योंकि मेरे पास स्टैटिस्टिकल डेटा है, इंपोर्ट numpy एज एंट्री। तो मेरा स्टैटिस्टिकल डेटा numpy से प्लॉट हो जाएगा, numpy से मुझे मेरा सारा स्टैटिस्टिकल डेटा नजर आ रहा होगा। अब मेरे पास अगला फर्दर वर्क क्या है, अब मुझे चाहिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम, इंपोर्ट OS। तो मेरे पास मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। अब मेरे पास CSP है तो इंपोर्ट pandas एज PT। तो मेरे पास मेरी पांडा लाइब्रेरीज भी इंपोर्ट होगी। तो मैं इसको रन कर लिया और मेरे पास अब भी कोई एरर, शुक्र है कि कोई एरर जो है वो जनरेट नहीं हुआ, अदरवाइज यहाँ पे एरर जनरेट हो जाते हैं। अब क्योंकि मेरा जीपीयू बहुत ज्यादा फास्ट है इस वजह से कोई एरर नहीं आएगा। अब मुझे अपना डेटा सेट इंपोर्ट करना है तो मैं करूंगा फॉर dir, एक डायरेक्टरी के अंदर से, डायरेक्टरी का नेम है, उसमें से एक फाइल है, फाइल नेम्स, जो कि मेरे पास इन ऑपरेटिंग सिस्टम में पड़ी है, ओएस में पड़ी है, ओएस में पड़ी है वो फाइल। उससे वॉक करो, मतलब उससे सारा डेटा निकालो जो कि कैगल की किसी इनपुट में है, कैगल की किसी इनपुट में पड़ा हुआ है, KAGGLE कैगल स्लैश इनपुट। कोई ऐसा डेटा जो मेरी इस डायरेक्टरी में है वो निकालो लूप के थ्रू, और उसके अंदर से चाहिए फॉर फाइल नेम्स। अब यहां पे आप देखोगे पाइथन बिल्कुल बेसिक वाली यूज हो रही है, इन फाइल नेम्स, और यहां पे प्रिंट कर दो वो सारा डेटा, प्रिंट OS डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, OS डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, ज्वाइन करो डायरेक्टरी नेम को, dir नेम, डायरेक्टरी के नेम को ज्वाइन करो, कॉमा फाइल नेम। तो मेरे पास ये सारा डेटा प्रिंट होना चाहिए। लेट्स सी, अच्छा ये रन भी हो रहा है कि ये तंग कर रहा है, ये देखना पड़ेगा। नहीं, ये रन हो गया, लेकिन यहाँ पे हमें फाइल के नेम्स आने चाहिए थे।
ये वाले जैसे हैं, इधर से फाइल डायरेक्टरी का नेम आना चाहिए था पे प्लॉट में से, जो कि यहाँ पर नहीं आ रहा। यहाँ पर हमें सारे फाइल डायरेक्टरी में से नेम शो हो जाना चाहिए था, शो हो जाना चाहिए था, जो कि यहाँ पर नहीं हुआ। इट मीन्स कि मुझे यहाँ पर डेटा सेट भी इंपोर्ट करवाना या डेटा सेट यहाँ पर लेट करवाना पड़ेगा। इनपुट फाइल से मुझे यहाँ पर डेटा सेट भी देना पड़ेगा, डेटा सेट मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा। अच्छा, तो इसका एक काम ये करते हैं कि जो मैंने एक अपनी वर्किंग फाइल बनाई हुई है पहले, उसको हम यहाँ पे टेली रीड कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ TERAFT ड्राफ्ट कर देता हूँ इसको, यहाँ पे ड्राफ्ट करके सेव कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस फाइल से डेटा रीड होना चाहिए था जो कि मैंने वॉक में रखा हुआ है, जो कि यहाँ पर डेटा नहीं आया। इट मीन्स कि मुझे अपनी फाइल ओपन करनी है, ये वाली जो मैंने क्लास एनालिसिस के लिए एक फाइल बनाई थी। अब ये देखें, वही सेम है, टूल किट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, और यहाँ पर ये डेटा रीड होना चाहिए था, जैसे ये डेटा मेरे पास आ रहा है, तो ये डेटा मेरे पास वहां पर रीड होना चाहिए था कंप्लीट। तो एक काम ये करते हैं कि मैं यहाँ पर एक फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ, इनपुट -HIMST डेटा सेट डाउनलोड। मैं ये डेटा सेट डाउनलोड ही कर लेता हूँ, ये वाला। मैं इसको डेटा सेट डाउनलोड करके अपडेट कर देते हैं वहाँ पे, ताकि हमारे पास कैगल के अंदर वो डेटा सेट चला जाए, क्योंकि हो सकता है डेटा सेट ना होने की वजह से। अच्छा, 6 GB का डेटा है, इसको हम और कैसे यूटिलाइज करें, क्योंकि इसमें इमेज का डेटा भी है और इसमें से हम सारा डेटा तो हमें करना ही पड़ेगा। अच्छा जी, पार्ट 2 पार्ट 1 इसमें 29, अच्छा यहाँ से इस डेटा को मैं डाउनलोड कर लूँ। इस डेटा को मैं यहाँ पर अपडेट कर लेता हूँ अपने पास एज एन इनपुट। मैं यहाँ पर अपने डेटा सेट में इसको इनपुट में ऐड कर लेता हूँ, और योर वर्क में आ गए, और मैं ड्राफ्ट को भूलना पड़ेगा, ड्राफ्ट किधर गया। कोड में आए और ड्राफ्ट में आ गए, ऐड डेटा, स्किन का डेटा मेरे पास यहाँ पर ऐड हो गया, होप सो। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर इसको रीड कर, यस मेरे पास डेटा आ गया। अच्छा ठीक है, और ये मेरे पास सारा डेटा रीड हो गया, एंड वी आर गुड टू गो। अब मेरे पास ये सारा डेटा आ गया जो मुझे डेटा रिक्वायर्ड है फॉर माय वर्क। अब यहाँ पर जितने भी इमेजेस आएंगे या जितने इमेजेस ये कैरी आउट कर रहा है, ये सारा मेरा पार्ट है इसका। अब मैंने इस इमेज में से इस कैटेगरी को फॉलो अप में निकालना है कि डेटा में से अब मेरे पास क्या कुछ आना चाहिए और क्या कुछ नहीं आना चाहिए। मुझे सेग्रीगेशन करनी है ना डेटा के अंदर से। अब मैं डेटा को सेग्रीगेट करके निकालूंगा कि कौन सी किस्म का डेटा मेरे पास होगा या कौन सी किस्म का डेटा नहीं होना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू सेग्रीगेट द डेटा। अभी ये बस कंप्लीट रीड हो जाए ताकि हम डेटा की सेग्रीगेशंस निकाल सकें, क्योंकि डेटा साइंस में जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो डेटा एनालिसिस होता है, कि हमारे पास जो ऊपर डेटा आया है उस डेटा में से क्या पार्ट हमें रिक्वायर्ड है और कौन सा पार्ट हमें रिक्वायर्ड नहीं है।
तो अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पर इसकी प्लॉटिंग के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर ग्राफ डिजाइन कर लेता हूं, एक प्लॉटिंग के लिए डिस्ट्रीब्यूटर ग्राफ बना लेता हूं। तो मैं करता हूं डिफाइन PLOT प्लॉट पर कॉलम COL, इसके लिए आप कोई भी नाम रख सकते हो, पर कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन DIS, ताकि आपको याद रहे कि आपने कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन यहां से बनाई थी। DF मतलब है डेटा फ्रेम कॉमा एन ग्राफ, आपने याद रखना है शोन, कि कितने नंबर ऑफ ग्राफ, यानी कि कहां तक ग्राफ शो होंगे, और फिर NGRAPH ग्राफ, एन ग्राफ अब आप शो करोगे पर रो, पहले वाला पर कॉलम है, शोन वाला दूसरे वाला है पर रो। फंक्शन डिफाइन, उसमें से NUNIQUE कितने यूनिक हैं इज इक्वल्स टू डेटा फ्रेम डॉट NUNIQUE यूनिक का आप ऐसा फंक्शन कॉल कर दो। तो मैं कहता हूं डेटा फ्रेम इज इक्वल्स टू डेटा फ्रेम्स में से फाइंड आउट करो कॉलम, पहला आएगा कॉलम फॉर, कॉलम का लूप फॉर कॉलम इन डेटा फ्रेम, कॉलम इन डेटा फ्रेम इफ NUNIQUE के इसमें से कितने यूनिक कॉलम्स हैं जिसमें डेटा है, कितने यूनिक कॉलम्स हैं उसमें डेटा है ग्रेटर है 1 से, एंड N यूनिक UNIQUE N यूनिक, अब उतने कॉलम्स और फाइंड आउट करो इसमें से जो लेस देन 50 की कैटेगरी में आते हैं, कि लेस देन 50 की कैटेगरी में आते हैं डिस्प्ले पर्पस, ये हम कर रहे हैं फॉर डिस्प्ले के वो डिस्प्ले कर दो ये हम डिस्प्ले पर्पस के लिए फंक्शन लिख रहे हैं, वो डिस्प्ले करेगा। अब मैं कहता हूं मेरे पास n नंबर ऑफ रोज हैं कॉमा n नंबर ऑफ कॉलम है, मेरे पास n रोज हैं और n ही कॉलम्स हैं, n रोज हैं n ही कॉलम है, इज इक्वल्स टू df डॉट शेप। अब मुझे टोटल बताओ कि मेरे पास टोटल कॉलम नेम कितने हैं, COLUMN कॉलम नेम्स मेरे पास टोटल कितने हैं, लिस्ट कर दो सारे के सारे डेटा फ्रेम को, सारे के सारे ब्रेस्ट कैंसर के या कैंसर के या किसी भी किस्म का जो कैंसर है, स्किन कैंसर है या स्किन कैंसर में और भी कोई कैटेगरी है, उस सारे के सारे डेटा फ्रेम्स निकाल दो। डेटा फ्रेम का मतलब है डेटा सारा निकाल दो जिसमें इस तरह की कोई चीज ऐड है या ऐड कैटेगरी में है। तो मैं कहता हूं कि N ग्रुप GROUP ग्रुप, N ग्रुप में मेरे पास नंबर ऑफ रोज में कितना डेटा आया था, तो मैं कहूंगा कि n कॉलम में मेरे पास डेटा कितना था प्लस n ग्राफ में मेरे पास डेटा कितना था इंस्टेड ऑफ पर रो, जो हमने ऊपर लिया है कि पर रो मेरे पास डेटा कितना है उसमें से -1 करो कि एक कॉलम पीछे जाओ, डिवाइड कर दो n ग्राफ पर रो पे डेटा मेरा डिवाइड करके ये बताओ कि कितना है। अब मुझे कर दो प्लॉट PLT डॉट प्लॉट करो FIGURE फिगर, कि मेरे पास अब क्या डेटा आया है, नंबर काउंट करो, नम इज इक्वल्स टू नन तक काउंट करो कि एंड तक क्या डेटा मेरे पास है। मैं यहां पर फिग साइज रख लेता हूं इज इक्वल्स टू 6 या इज इक्वल्स टू और 6 मल्टीप्लाई बाय n ग्राफ पर रो, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि GRAPH ग्राफ पर रो के अकॉर्डिंग मेरे पास डेटा बन जाए, कॉमा y एक्सिस पे 8 मल्टीप्लाई बाय n ग्राफ रोज के ऊपर कितना डेटा मेरे पास है। अब मैं देता हूं डिस्प्ले पिक्चर्स और पिक्सल्स, DPI मेरे पास कितनी है 80 पिक्सल्स, DPI मेरे पास 80 रहेंगे, पिक्सल्स कितने हैं, और मैं कहता हूं जी इसका फेस कलर, जो फेस कलर ग्राफ का जो फेस कलर है वो रहेगा वाइट बैकग्राउंड, जिसको हम कहते हैं जेनेरिकली उसको फेस कलर बोला जाता है, और EDGH कलर इज इक्वल्स टू K कांस्टेंट। ये एक्चुअली हम ग्राफ बना रहे हैं, एक्चुअल ये है कि हमें ग्राफिकल बताना है डेटा फॉर्मेशन में कि हमारा जो कैंसरस पार्ट है वो दिखता कैसा है। अब हमने भी 2 प्लॉट डिफाइन करने हैं, 2 मैट्रिक्स डिफाइन करने हैं, 2 मैट्रिक्स डिफाइन करके बनाने हैं। हम एक प्लॉट भी बना सकते हैं,
कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाना है और एक हमें स्कैटर्ड डेंसिटी ग्राफ बनाना है। तो हम एक चीज भी डिफाइन कर सकते हैं और मल्टीपल चीजें भी हम डिफाइन करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग कि ये प्लॉटिंग होनी कैसे। तो फॉर आई इन, अब मैं प्लॉट करने के लिए हर फिगर का जो साइज है, जैसे कैंसर जिसमें है, जैसे ये ऊपर एक इमेज रीड हो रही है, सपोज करते हैं कि इसमें सारी इमेजेस में रीड करो कि कैंसर का साइज किस में है, रेंज फाइंड आउट करो क्या मिनिमम एन कॉलम किस में पड़े हुए हैं, मिनिमम कॉलम किस में है, उसका एन ग्राफ रो क्या है, कॉमा मिनिमम कॉलम किस में है और उसका एन ग्राफ रो क्या है, और उसका जो एन ग्राफ है वो शो कर दो, GRAPHSHOWN, उसका एन ग्राफ शो कर दो कि वो क्या दिखता है। मतलब हमें ये पता लग जाएगा कि कैंसर दिखता कैसे है। तो PLT प्लॉट डॉट सब प्लॉट करो कि एन ग्राफ GRAPH ग्राफ रो, एन ग्राफ रो कॉमा एन ग्राफ पर रो में क्या क्या डेटा अवेलेबल। अच्छा अभी आपको पता है क्या, अभी सिर्फ ऐसे लग रहा होगा पता नहीं क्या चीज चल रही है, लेकिन ये है कि आपका जो एक कैंसर को डिटेक्ट करने का जो पार्ट है ना, मोस्टली जो एल्गोरिदम्स हैं वो इस तरह ही बनते हैं। हम एक एल्गोरिदम बना रहे हैं जिसमें हम ये डिफाइन करेंगे, अब कॉलम में डेटा फ्रेम कितने आ रहे हैं, DF इज इक्वल्स टू, क्योंकि आई लॉक इसका एक अपना फंक्शन है जिसमें हम ये सारी रोज को कैलकुलेट करेंगे कि रोज कितनी है और हमारे पास टोटल कॉलम्स कितने आ रहे थे, तो वो आई तक कैलकुलेट होते जाएंगे। कभी भी हमने कोई भी चीज कैंसर हो या कोई भी ऐसा पार्ट डिटेक्ट हो, डिटेक्शन करनी कैसे है, प्लॉटिंग कैसे होनी है, तो एक ये उसका फॉर्मूला है। अच्छा मैं यहाँ पे डिटेक्ट करने जा रहा हूँ कि अगर वो डिटेक्ट नहीं हो रहा, इफ नॉट, अगर वो डिटेक्ट नहीं होता, NP स्टैटिस्टिकल डेटा देखो इज सब, कि वो सब टाइप तो नहीं है, सब डी टाइप तो नहीं आ रहा, सब डी टाइप तो नहीं आ रहा कि उसकी वो सब टाइप में तो नहीं है, और टाइप फाइंड आउट करो। अगर तो वो सब टाइप में नहीं है, अगर सॉरी अगर वो सब टाइप में है तो उसके कॉलम में डेटा फ्रेम जाके देखो कि क्या उसके डेटा फ्रेम कॉलम्स में बन रहे थे, कि उसके कॉलम में डेटा फ्रेम क्या थे। तो 0 से स्टार्ट करो, कॉमा NP नमपाई के पास जाओ और टोटल नंबर ऑफ जो उसके हैं कॉलम्स हैं उनको कैलकुलेट कर लो। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को कैलकुलेट करके बाहर आ जाओ, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को कैलकुलेट करो और बाहर आ जाओ। टोटल नंबर को कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ कॉलम्स को कैलकुलेट करो कि उसमें कैंसर पार्ट के कितने कॉलम्स बने हुए थे, वो आ जाओ। अब यहाँ पे आके वैल्यू काउंट का हम एक वेरिएबल बनाते हैं, इज इक्वल्स टू कितने कॉलम जो हमारे पास यहाँ पे कॉलम वो जो आए थे, हमने जो कॉलम के COLU कॉलम में जो डेटा फ्रेम बनाया था, डॉट कॉलम में जो डेटा फ्रेम बनाया था उसका वैल्यू काउंट, PALUE वैल्यू COUNT काउंट क्या आया है, उसका वैल्यू काउंट क्या आया है, उसका वैल्यू काउंट क्या आया है। अब वैल्यू काउंट को वैल्यू, अब यहाँ पर हमने वेरिएबल चेंज कर दिया, यहाँ पर हम वेरिएबल बल्कि ऐसे रखते हैं इसको, वैल्यू COUNT काउंट डॉट PLOT प्लॉट बार। अब बार चार्ट यहाँ पर डिजाइन करो फॉर इसके लिए, अगर ये नहीं होता तो एल्स में आ जाओ, फिर कॉलम वो ले लो COLUMN, कॉलम के अंदर कॉलम का डेटा फ्रेम। अच्छा अब यहाँ पर एक गड़बड़ हुई है कि इसमें भी n नहीं है, फिर गड़बड़ आ जानी थी, फिर इसमें भी n नहीं है तो डेटा फ्रेम नहीं आने थे, इसमें भी n। कॉलम में हिस्टोग्राम की एक कैटेगरी आ गई, यहाँ पे हिस्टोग्राम डिजाइन हो जाएगा। अब यहाँ पर वो पिक्स प्लॉट को करना है, PLT प्लॉट डॉट YLABEL लेबल, Y वाली साइड पे जो लेबल आएगा वो हम दे देते हैं COUNT काउंट करो कि कितना है, और PLT प्लॉट डॉट XLABEL लेबल, X लेबल पे हम काउंट करते हैं ROTATION रोटेशन इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, कि 90 डिग्री के एंगल पे 90 के ऊपर वो कितना आ रहा है। फिर PLT डॉट T टाइटल, TITLE टाइटल, इसका टाइटल हमने क्या देना है, तो F फॉर फंक्शन, F फंक्शन में हम देंगे कॉलम नेम COLUMN,
कॉलम नेम और इस नेम से उसका क्या आंसर आ रहा है। अच्छा, जो हमारे पास अब कॉलम का डेटा आएगा, कॉलम से जो डेटा आएगा या कॉलम में जो डेटा आएगा, अब कॉलम में सबसे पहले क्या है, यहाँ पे मैं कह देता हूँ कॉलम नेम्स है। यहाँ पे सारे कॉलम नेम्स आ जाएंगे जो कि मेरे लूप में स्टार्ट होंगे आई से। मेरे पास कॉलम नेम आ गए। अब यहाँ पर मैं साथ दूंगा COLUMN कॉलम, जो कि काउंट करने हैं मैंने आई से। मेरे वो सारे कॉलम्स जो आई तक चलेंगे या आई से आने हैं वो मेरे यहाँ पे काउंट हो गए। अब मेरे पास ये फंक्शन भी यहाँ से क्लोज हो गया। अब मुझे सिर्फ ये देना है बाहर आके फॉर लूप में कि प्लॉट करो TIGHT टाइट लेआउट पैड का मतलब, पैड का मतलब है कि एक पैडिंग बनाओ इज इक्वल्स टू 1.0 का पैड हो और उस पे W_पैड हो, W पैड इज इक्वल्स टू हो जाए 1.0 अगेन, क्योंकि ये हम स्केयर बनाएंगे। पैड विड्थ पैड और एक हाइट अंडरस्कोर पैड, उसकी हाइट कितनी हो इज इक्वल्स टू वो भी 1 का ही हो, 1.0 का उसकी एक हाइट विड्थ हो। और यहाँ पे कर दो PLT प्लॉट। ओके, ये किधर गया, PLT प्लॉट डॉट SHOW शो कर दो। अब मैं इसको रन करता हूँ, एक मिनट। इसमें क्या आया है, एंड डॉट ग्राफ शोन, एंड डॉट ग्राफ डॉट, अच्छा इधर डबल आ गया है, अच्छा सही, इधर से ओके। तो मेरे पास ये रन हो गया, ठीक हो गया, मेरे पास ये कॉलम रन हो गया। अब मुझे जो वर्किंग करनी है, जो प्लॉटिंग शो करवानी है, तो कोरिलेशन मैट्रिक्स शो करवा सकते हैं। अब मैं पहले यहाँ पर एक चीज चेक कर लेता हूँ कि कोरिलेशन मैट्रिक्स में मेरे पास क्या क्या चीज है और कोरिलेशन मैट्रिक्स में मेरे पास क्या क्या चीज नहीं है, क्योंकि दोनों चीजें जो है मेरी कोरिलेशन से ही सेट होनी है, कोरिलेशन से ही सेट होनी है। तो मैं यहाँ पे करूंगा n रोज रीड इज इक्वल्स टू 1000। मैं 1000 रोज को रीड करवाऊंगा और 1000 रोज से ही सारा डेटा। अच्छा, 1000 रो से मैं डेटा अपना रीड करवाऊंगा, 1000 रो में मेरा डेटा रीड होगा। अब मैं यहाँ पर एक डेटा फ्रेम देता हूँ df1 इज इक्वल्स टू, df1 मैं दूंगा अपने फ्रेम में, और df1 के फ्रेम में मेरे पास जाएगा pd.read में जाएगा अंडरस्कोर CSV फाइल मैं रीड करूंगा। CSV फाइल मेरे पास कौन सी है, अगर आपको याद होगा तो कैगल में हमने अभी इंपोर्ट की थी CSV फाइल, जो कि मेरे यहाँ पर मेटा डेटा में शो हो रही होगी। कैगल वर्किंग में आते हैं तो यहाँ पर मेरे पास मेरी CSV फाइल यहाँ पर है, मेटा के नाम से मेरे पास ये CSV है। मैंने यहाँ से इसका कॉपी पाथ किया और मैं यहाँ पर कॉपी पाथ को अटैच कर दूंगा। कॉपी पाथ को मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया। अब मुझे df1 डॉट, अब मुझे डेटा फ्रेम नेम निकालना है, डेटा फ्रेम नेम मुझे निकालना है यहाँ से, डेटा फ्रेम नेम। तो मैं यहाँ पर इसका नाम रख लेता हूँ डेटा फ्रेम नेम डॉट डेटा फ्रेम नेम इक्वल्स टू। अब मैं, मेरे पास यहाँ पर डेटा फ्रेम नेम कौन सा है, मेरे पास यहाँ पर डेटा फ्रेम नेम है एंड वाला, ये वाला डेटा फ्रेम नेम। मैंने इसमें से फ्रेमिंग निकालनी है, कॉपी इधर कर दिया पेस्ट, ठीक हो गया। अब मैं यहां से निकालता हूं कि मेरे पास n रो कॉमा n कॉलम इज इक्वल्स टू df1 डॉट शेप, df1 डॉट शेप, और प्रिंट कर दो मेरे पास, प्रिंट कर दो मेरे पास f कॉमा, सो
THER देयर आर, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएंगी n रोज। मेरे पास कितनी है रोज, एंड यहाँ पर मेरे पास आएगा n कॉलम, कि मेरे पास टोटल COLUMNS कॉलम्स कितने आ रहे हैं। तो मेरे पास ये एक मेरी प्रिंट की स्टेटमेंट भी आ गई, मेरे पास मेरी प्रिंट की स्टेटमेंट भी आ गई। तो लेट्स सी, इसको रन करते हैं। और मेरे पास देयर आर 10,015 rows and 7 columns. There are 10,015 rows and 7 columns. तो मैं यहाँ पे करूँगा df1 डॉट हेड, और इसमें मैं देखूंगा 100 का डेटा। तो मेरे पास यहाँ पर ये 100 का डेटा शो हो गया। अब मुझे उसके ऊपर करना है प्लॉट पर कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन। प्लॉट पर कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने ऊपर एक फंक्शन बनाया था, प्लॉट पर कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शन बनाया था, अब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं। तो मैंने इधर फंक्शन क्रिएट किया था ये वाला, मैं इसका नाम यहाँ पर कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और मुझे किन किन डायमेंशन में, मुझे जिस DF1, 10, 5, लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पर अब क्या आया है, ग्राफर लिखा गया है। ग्राफर किधर लिखा गया है, एन ग्राफर, ग्राफर ग्राफर ग्राफर, अच्छा, डिवाइडेड बाय, ऊपर लिखा गया है एन ग्राफर डिवाइडेड बाय ग्राफर, एन ग्राफ। अच्छा, ये है PER पर रो, यहाँ पे भी आएगा पर रो। इसको यहाँ पे रन कर लेते हैं, ठीक हो गया। इसको दोबारा रन करते हैं। एन ग्राफ रो इज नॉट डिफाइंड। अब एन ग्राफ रो किधर डिफाइंड नहीं है, एन ग्राफ रो, अच्छा ये भी पर रो पे है। एन ग्राफ रो डिवाइडेड बाय एन ग्राफ पर रो, ये आएगा इधर पर रो। एन ग्राफ रो इज नॉट डिफाइंड। अब किधर आ गया एन ग्राफ रो, सब प्लॉट में एन ग्राफ रो नहीं, ये वाला एन ग्राफ फेस कलर, एज कलर, क्योंकि यहाँ पे फिगर की डायमेंशन तो आ गई है कि जो फिगर की डायमेंशन है इसमें सिर्फ एक चीज आ रही है, वो है एन ग्राफ रो इज नॉट डिफाइंड। एन ग्राफ रो और एन ग्राफ पर रो इधर लूप के अंदर है, एक में ये इधर आ रहा है फॉर आई इन रेंज मिनिमम, फॉर आई इन रेंज ये है 8 पे। ये देखना पड़ेगा कि ये किधर आ रहा है, किधर इशू किया इसने। और प्लॉट में प्लॉट फिगर नॉन फिक्स साइज में आ गया, फिगर फिक्स साइज 6 मल्टीप्लाई बाय ये पर रो, और ये ग्राफ रो है, ये रो ही रहेगा इंटू ग्राफ रो, ये पर रो है और ऊपर वाली अंदर वाली सही है, ठीक है। DPI में इधर देख लेते हैं, DPI 80 फेस कलर एच की, ठीक है। फॉर आई में आके देख लेते हैं, फॉर आई इन रेंज मिनिमम कॉलम ग्राफ एन रो, और ये आएगा मिनिमम कॉलम में शोन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सब प्लॉट में आएगा ग्राफ रो और एन ग्राफ पर रो। लेट्स सी, इसको चला के देखें क्या करता है।
n graph row is not defined. Fixed size n graph row n graph row minus 1 divided by n graph row. ठीक है, लेकिन ये क्यों कह रहा है कि plot figure num is equals to none, size is equals to 6 multiplied by graph per row, comma graph row dpi face look. ये तो सही है, तो इसमें क्यों कह रहा है कि graph n graph row is not defined. N graph row is not defined. N graph row is not defined. n to m कॉलम, एक मिनट यहाँ पर, हाँ, ये क्या कर रही है, ये कैपिटल है, n कॉलम n कॉलम n। ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स आ जाती है ना, ये फिर बड़ा पंगा कर देती हैं। n graph row is not defined, इसको देख रहा हूँ ये क्यों डिफाइन नहीं। ये कौन से वाला n graph row रह गया है? अच्छा ठीक है, एक तो चलो ये कह रहा है कि जी इसमें n ग्राफ रोड जो है वो डिफाइन नहीं हो रहा। अच्छा, अगर मैं इधर से मुझे अब सिर्फ इधर से डेटा एनालिसिस प्लॉट ही निकालना है। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है डेटा फ्रेम 2 इज नॉट डिफाइंड, डेटा फ्रेम 2 अच्छा, यहाँ पर एक चीज निकाल लेते हैं, df2 डॉट, और इधर मैं निकालता हूँ 50 का वैसे। इधर से इसको ऐसे कर लेते हैं कि मैं एक और नया डेटा निकाल लेता हूँ। इधर कहता हूँ कि n रो, क्योंकि अगर हमारे पास कोई एरर आ जाए उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ता है। इधर से मैं इसको दे देता हूँ जी 1000 का डेटा अगेन, कि सारी रो रीड करो, क्योंकि अभी रो का इशू आ रहा है कि ग्राफ रो जो है वो उसमें डिफाइन नहीं हो रही। df2 is equals to pd dot read underscore csv, और यहाँ पर मैं देता हूँ कैगल की अब इनपुट में से जो कि हिस्ट की फाइल है, डेटा सेट चेंज कर देते हैं, हम दे देते हैं ये वाली फाइल, मैं ये वाली फाइल देख लेते हैं, ये भी CSV है, इसको देख लेते हैं। और यहाँ से जो df2 डॉट डेटा फ्रेम नेम जिसने रीड होना है वो है हमारे पास एंड वाला ही काम। इसने रीड होगा n रो कॉमा n कॉलम is equals to df2 dot shape shape, और एंड पे हमारे पास यही आ जाएगा। क्योंकि जहाँ तक मुझे फीलिंग आ रही है, क्योंकि कोड सारा सही है, कोई ऐसी चीज़ है जो ऊपर शायद मिस हो गई और मुझे उसको फिर गौर से देखना पड़ेगा कि एक्चुअली इसमें मिस मैंने क्या किया है। ठीक है, इसमें भी ये रीड हो गया। अब मैं यहाँ पर
यहाँ पे देता हूँ df2 डॉट हेड, यहाँ पे 100 का डेटा देके देखते हैं। हाँ, इसमें पिक्सल्स का डेटा आया, ठीक है। अब इसको प्लॉट में एन ग्राफ रो इज नॉट डिफाइंड। मुझे एन ग्राफ रो ढूंढना ही पड़ेगा कि एन ग्राफ रो क्या है, किधर क्या डिफाइन नहीं हो रहा। एन ग्राफ रो इज नॉट डिफाइंड, एन ग्राफ रो इज नॉट डिफाइंड, एन ग्राफ रो इज नॉट डिफाइंड, एन ग्राफ रो, एन ग्राफ प्लॉट फिगर में एन ग्राफ रो इज नॉट डिफाइंड। N graph row is not defined. N graph row is not defined. अब N graph row पहले देखना पड़ेगा कि N graph row इसमें क्या ऐसी चीज है जो डिफाइन नहीं की गई। N, ओके ठीक है, समझ गया कि क्या इशू आ रहा है। ये था GRAPH जो कि चला गया था, ग्रुप लिखा हुआ चला गया था, मसला ये आ रहा था बस। इसको भी ये भी चल जाएगा अब तो शायद, पहले भी चल रहा था। एक मिनट, ये फॉर्मूला किधर गया? चलो अब तो df2 भी चला के देख लेते हैं कि ये डेटा भी आ गया, इधर से ये भी आ गया, पिक्सल भी आ गया, प्लॉट ही करना है ना। अब df, एक मिनट, अब इसमें क्या है, अब कोई नया पंगा आ गया। नंबर ऑफ रोज मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर नॉट 1.0। अच्छा ठीक है, इधर मैं अगर इसको df1 करके देखता हूँ, float object cannot be interpreted as integer। कहाँ पर range of column and graph as shown और इधर कौन सी ऐसी चीज है जो मैंने गलत की है? एस्केलर के float cannot be interpreted as integer, float cannot be interpreted as integer, float cannot be interpreted as integer। i के अंदर कुछ ऐसी वैल्यू तो नहीं है, i कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो ऐसे डिफाइन ना कर सके। वर्क वैल्यूज काउंट भी हो गई, रोटेशन 90 पे भी चली गई, वर्क पार्ट्स भी आ गए, कॉलम भी आए तक काउंट हो रहा है और ठीक कैलकुलेट किया जा रहा है, हिस्टोग्राम भी काउंट सही है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि df1 में भी जो हम ग्राफ दे रहे हैं फ्लोट, हाँ वो एरर है फॉर आई इन रेंज मिनिमम कॉलम, फॉर आई इन रेंज मिनिमम कॉलम, आई इन रेंज मिनिमम कॉलम, क्योंकि हमारा सारा कोड कंप्लीट है, हमने अब सिर्फ उसकी डेटा शो करवाना है बस। मिनिमम n कॉलम n, हमने क्योंकि अब सिर्फ डेटा शो करवाना था और कुछ भी नहीं करना। कोड भी सारा सही है और वर्किंग भी सारी सही है, और बस सिर्फ फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करने का एक सिर्फ एरर रह गया, बाकी सारी चीज़ें सही से वर्क कर रही हैं। मैं आपको ये कोड शेयर करता हूँ, आप लोग इस पे काम करो, क्योंकि ये कोड बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई अब एरर नहीं है किसी चीज़ का। और ये एक एनालिसिस है कि जैसे कि अगर आपके पास कोई कैंसर पार्ट आता है तो ये कोड आपको कैसे एनालिसिस करके बताएगा कि इसमें कौन सा कैंसर वाला पोर्शन है और कौन सा कैंसर वाला पोर्शन नहीं है। ये खुद ब खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा यूजिंग दिस फंक्शन।
इस फंक्शन से वो सारी प्लॉटिंग में, सारे डेटा में वो आपको आइडेंटिफाई करके बताएगा कि डेटा एनालिसिस कैसे हो रहा है और डेटा एनालिसिस को हम कैसे यूज़ कर रहे होते हैं। मैं आपसे कोड शेयर कर लेता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, या किसी भी तरीके से मैं आपसे कोड शेयर करता हूँ कि आप इस पर वर्किंग करो, और वर्किंग करके आप बताओ कि एक्चुअली हाउ यू गोना मेक इट वर्क, और इसकी वर्किंग में आप कैसे इसके ऊपर काम कर सकते हो, वर्किंग में और क्या क्या चीज़ें इसके साथ चल सकती हैं, और आई विल मेक इट, क्योंकि 1 घंटे के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं कवर अप कर पा रहे होते। We just have to see कि where I got this one. Let's have a look. -186 ये भी सही कैलकुलेटेड है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ सी और बी ऊपर नीचे ना हो गया। मैं इसको ठीक करके आपको सेंड करता हूँ, और आप भी ट्राई करोगे अगर आपके पास, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग आ जाएगी, ट्राई टू मेक इट वर्क ऑन योर साइड एज वेल, क्योंकि ये आपको बताएगा एनालिसिस ऑफ एनी पार्ट ऑफ पिक्चर और एक्सरे और समथिंग जिसमें कोई भी कैंसर वाली चीज़ अवेलेबल है। अहमद, आप का जो भी सवाल है ना वो आप मेरे से व्हाट्सएप में कर लो, या अभी इसी सेशन में आप कर लो। आई विल ट्राई टू आंसर यू एज सून एज पॉसिबल। अभी बल्कि आपका आंसर हो जाएगा, वो तो इतनी बड़ी कोई इशू नहीं है। आप व्हाट्सएप में कर लो, या आप यहाँ पे टाइप कर दो इफ़ यू स्टिल हैविंग एनी क्वेश्चन, सो डू लेट मी नो। बाकी मैं इसको ठीक करके आपको सेंड कर देता हूँ, ताकि आप लोग इस पे काम करके देखो कि ये डेटा एनालिटिक वाला पार्ट जो है वो कैसे चल रहा है।